कुछ कर ही नहीं पा रहा गंभीर। सब कोच ने हमारे प्लेयरों को बेकार कर दिया। इतना अच्छा खेलते थे, इन लोगों ने वहाँ जाके या तो गंभीर कहीं गाइड ही नहीं कर पाता है कुछ भी। सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया रोहित शर्मा के द्वारा कि वो खुद ओपन करने आया और जो बंदा ओपनिंग में अच्छा कर रहा था उसे वन डाउन भेजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रम्पेट और मेरा नाम है मधुर चौहान। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। 3-1 से भारत वो सीरीज़ हार चुकी है। बड़ी सारी दिक्कतें भारतीय टीम में अब चलती हुई नज़र आ रही हैं। आइए स्पोर्ट्स ट्रम्पेट के अपने ऑफिस में इन लोगों से जानते हैं कि उनका इस हार पर क्या कहना है। आपने देखा ही होगा कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ हुई है उसमें भारत को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा है। आपका उस पर क्या कहना है कि किसकी वजह से टीम इंडिया हारी है या फिर क्या हो सकता है इसके पीछे? मेरे को लगता है कि इंडिया जो है डोमेस्टिक जो उसके मैचेस होते हैं, जैसे कि वो रणजी ट्रॉफ़ी है, तो वो इंडिया जो है टेस्ट के लिए हमेशा तैयार नहीं होती है। इसलिए वो इंडिया अपने घर में भी आ रही थी, न्यूजीलैंड के साथ में वाइट वॉश हुई थी और वहाँ पे कुछ सेलेक्टर्स की ये गलती थी कि जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं पुजारा और अजिंक्य रहाणे, जो कि टीम को एक तरफ से बनाए रखते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है हमेशा टेस्ट के लिए रेडी नहीं रहती। अगर वो अपने घर में डोमेस्टिक मैचेस रणजी ट्रॉफ़ी वगैरह खेलना स्टार्ट कर देगी, जो हमारे सीनियर प्लेयर है विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हैं जिनका अभी आउट फॉर्म चल रहा है, अगर वो रणजी ये सब खेलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो फॉर्म में आ जाएंगे। और सिलेक्टर्स की ये गलती थी कि वो पुराने प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते। अजिंक्य रहाणे और पुजारा जो कि एक तरफ से मैच को बनाए रखते हैं, हमेशा गेंद को पुराना कर देते हैं। इसलिए हमारे जो न्यू कमर्स हैं शुभमन गिल, यशस्वी, वो नई गेंद पर जल्दी आउट हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है ये हमारा एक वीक पॉइंट है कि हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। और विराट कोहली, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में नहीं आई है, क्या उनको अब रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए? मेरे को लगता है कि विराट कोहली को अभी टाइम लेना चाहिए अपनी बैटिंग स्किल्स पे, और रोहित शर्मा जो है अभी प्रैक्टिस में ज़्यादा दिखता नहीं है, नेट प्रैक्टिस में, और उसे अपनी फिटनेस पे काफ़ी वर्क करना चाहिए। इसी बीच आप गौतम गंभीर की कोचिंग पे क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि उनकी कोचिंग में इंडिया काफ़ी कुछ हार चुकी है और ये बड़ी सीरीज़ भी एक हार गई है। इससे पहले हम 10 साल तक कोई भी ना बीजीटी ट्रॉफ़ी हारे थे और ना ही अपने 12 साल से पहले ना कोई अपने घर में सीरीज़ हार रहे थे, चाहे वो रवि शास्त्री का एरा हो और या फिर राहुल द्रविड़ का। जब वो कोचेस थे इंडिया के, हमारी टीम काफ़ी ऊपर थी टेस्ट मैचेस में और भी मैचेस में। लेकिन जब से गौतम गंभीर आया, शायद उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि टेस्ट मैच की टीम कैसे चलानी है। और हाल ही में जब सिडनी टेस्ट मैच सिडनी की 11 अनाउंस हुई, उसमें रोहित शर्मा का नाम नहीं था। सब ने यही कहा कि रोहित शर्मा को शायद ड्रॉप किया गया है। फिर स्टार स्पोर्ट्स के साथ रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू आता है, उसमें रोहित शर्मा ने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया था। उस पर आपका क्या कहना है? उसने बिल्कुल सही कहा था कि वो अभी रिटायरमेंट नहीं लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो अच्छा कमबैक कर सकता है टेस्ट में, और उसका एक अपना खुद का सही फैसला था कि वो टीम में अपनी जगह किसी और को देना चाह रहा था, शुभमन गिल को। तो वो उसने एकदम क्लियर रख दिया था, और उसने कमेंटर्स पे एक पॉइंट भी बोल दिया था कि माइक पकड़ के बोलना बहुत आसान है, जब टीम हैंडल करते हो तो अब प्रेशर बहुत अलग फील होता है। जी चलिए आगे एक और हमारे क्रिकेट फ़ैन की तरफ चलते हैं। सर, आपका क्या कहना है इंडिया को जो इतनी बड़ी हार मिली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से? देखिए, मुझे तो सबसे पहले लगता है कि जो हमारी कैप्टनसी हुई थी ना, वो बहुत ही लो लेवल की कैप्टनसी हुई थी रोहित शर्मा द्वारा। क्योंकि हम 3 मैच जो हुए थे उसके बाद तक हम सीरीज़ में थे, लेकिन जो 4th मैच हुआ ना उसके बाद हम सीरीज़ में बाहर हो गए। और उसमें जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया रोहित शर्मा के द्वारा कि वो खुद ओपन करने आया और जो बंदा ओपनिंग में अच्छा कर रहा था उसे वन डाउन भेजा गया। तो वहीं से पूरा वो था ना परफॉर्मेंस जो भी था, केएल राहुल का भी ख़राब हुआ। तो ये मुझे रीज़न बिल्कुल समझ ही नहीं आया। जो टीम मैनेजमेंट है उनके द्वारा भी जो, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा सिर्फ ओपन करने इसलिए आया क्योंकि वो कैप्टन है, बाकी तो कुछ समझ आता ही नहीं है भाई वो क्यों ओपन करने आया। सिर्फ इसलिए उसका नाम बड़ा है, वो कैप्टन है, इस वजह से वो ओपन करने आया। तो कैप्टनसी बहुत ही लो लेवल की रही भाई। कैप्टनसी के साथ रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, विराट कोहली की बल्लेबाजी भी उतनी खास नहीं दिखी। तो क्या मतलब ये भी सोच सकते हैं ये दोनों खिलाड़ी कि भाई अब आपका टेस्ट क्रिकेट में समय आ गया है कि आप रिटायरमेंट अनाउंस कीजिए और एक ही फॉर्मेट पे ओडीआई क्रिकेट पे फोकस करें? देखिए, मुझे तो लगता है वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं इस टाइम टेस्ट फॉर्मेट में कोई भी प्लेस टीम में, दोनों के दोनों। क्योंकि यार रोहित शर्मा बताओ 30 रन बना रहा है पूरी सीरीज़ में,
तो भाई जब इतना सीनियर प्लेयर 30 रन बना रहा है तो आप कैसे उसे आगे के लिए वो कर सकते हैं। आप कैप्टन है, वो अच्छी चीज़ है। और विराट कोहली एक ही बॉल पे बार बार आउट हो रहा है, ऑफ स्टंप की बॉल पे। इतना सीनियर खिलाड़ी जब ऐसे काम कर रहा है, जबकि हमारे पास और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, ध्रुव जुरेल है, सरफराज खान है, या फिर और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, साई सुदर्शन, वो भी बैठे हुए हैं भाई बेंच पे। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए उन्हें। और सवाल गौतम गंभीर की कोचिंग पे भी उठते हैं कि मतलब अभी लगभग वर्ल्ड कप के बाद ही वो कोच बने थे, और आप बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ उन वहाँ जाकर 27 साल बाद ओडीआई सीरीज़ हारना, घर पे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हारना, और अब बीजीटी में ऐसा परफॉर्मेंस। देखिए कोचिंग के ऊपर तो क्या ही बोलना। अब कोई टीम आपको घर पे हरा के चली गई 3-0 से, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं। आप बीजीटी हार गए, आप श्रीलंका से भी सीरीज़ हार गए, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई क्या देख के उन्हें कोच बनाया गया था अभी तक, मुझे तो समझ नहीं आता। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और रोहित शर्मा के इंटरव्यू के बारे में क्या कहेंगे जो स्टार स्पोर्ट्स में उन्होंने दिया था सिडनी टेस्ट में? देखिए बहुत ही सिक्योर इंटरव्यू था उनके लिए, मतलब कि उन्होंने कुछ रिटायरमेंट का भी उसमें नहीं बोला। और उससे एक दिन पहले जो ऐसे इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत को देखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, एक बार भी उन्होंने अपने लिए नहीं कहा कि भाई मुझे ये करना चाहिए और भी प्रैक्टिस करना चाहिए। उन्होंने बस दूसरों के बारे में ही कहा पूरे उसमें। सिर्फ उन्होंने कमेंटेटर के बारे में बोला कि कुछ भी बोल सकते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो सबसे पहले आप खुद को देखिए, बाद में दूसरों को जज कीजिए, तो मुझे यही लगता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के सामने। 3-1 से टीम इंडिया वो सीरीज़ हारी ना, सीनियर्स की कोई परफॉर्मेंस आई इतनी अच्छी। तो उस पर आपका क्या कहना है जो टीम इंडिया इतनी बड़ी सीरीज़ हारी है? इतना अच्छा हमारा प्लेयर है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, सब कोच ने हमारे प्लेयरों को बेकार कर दिया। इतना अच्छा खेलते थे, इन लोगों ने वहाँ जाके या तो गंभीर कहीं गाइड ही नहीं कर पाता है कुछ भी, हमारा कोच उसको बना के बेकार कर दिया इन्होंने। उसी ने पूरे मैच को बर्बाद किया। जी बिल्कुल। जितने प्लेयर हैं सब प्लेयर कोई भी ढंग का नहीं खेल पा रहा। केवल मेरे को लगता है या तो कोच बढ़िया होना चाहिए। कितने साल हो गए इनको खेलते हुए, अब पूरा बेकार कर दिया है, इंसल्ट कर दिया हम लोग की बाहर जाके इन लोगों ने। करी तो जी घर में भी थी, न्यूजीलैंड से आप सीरीज़ आ रहे हैं, वाइट वॉश हुए हैं। और जैसा हम देखें कि किसी भी कोच को इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी थी। गौतम गंभीर को खुद कहा था कि आप अपने हिसाब से कोचिंग स्टाफ चुनिए, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, तब भी ऐसी परफॉर्मेंस आई टीम की। नहीं, कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा गंभीर। इससे अच्छा रवि शास्त्री था जिसने कुछ तो कर दिखाया था। उसने काफ़ी प्लेयरों को अपने हाथ में लिया, किया, सब संभाला था। गौतम गंभीर नहीं कर पाया। आज हमारे देश की जो बेइज्जती हुई है केवल इन्हीं प्लेयरों ने कोच के हिसाब से ही करके किया है, तभी बेकार हुआ है ये मैच। नहीं तो इतने अच्छे खेलते थे। विराट कोहली देख लीजिए, शर्मा है वो देख लीजिए, बुमराह था, सब खेलते थे। अब किसी ने भी खेला नहीं है, कोई भी। कोई 5 रन बना रहा है, कोई 4 रन बना रहा है। ये कोई मैच थोड़ी है। घर के अंदर आके खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं, देखिए कितने अच्छे खेलते हैं। वहाँ पर कोच होते हैं ढंग के, यहाँ कोच ही नहीं है कोई ढंग का। गंभीर को हटा के दूसरा बनाइए, देखिए मैच बढ़िया हो जाएगा। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सबकी फॉर्म काफ़ी समय से आई नहीं है, औसत भी बड़ा कम है। तो क्या इन दोनों को रिटायरमेंट की तरफ देखना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में अब समय आ गया रिटायरमेंट अनाउंस करने? नहीं, अभी नहीं कोई रिटायरमेंट, इतना नहीं है, अभी तो खेलने लायक हैं। और अमेरिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, साउथ अफ्रीका में तो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, सब खेलते हैं। अभी तो इन लोगों की कोई उम्र भी नहीं है, इनको तो खिलाना चाहिए। अच्छा खेलते हैं, पता नहीं क्यों इनको क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आई है कि हमारे कोच हैं और भी उनके अंडर होंगे, मगर कुछ भी नहीं है। इनको सिखाना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि आप लोग अच्छा करिए, अच्छा करेंगे तो देश ऊपर आएगा, नाम अच्छा होगा।